तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 को वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ने से पहले ना आप लोग को थ्योरी कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। तो वन शॉट में मैं सारे ही थ्योरी फार्मूला कंसेप्ट जो क्वेश्चन है सारे करते हुए जाएंगे। ठीक है, एक ही क्लास में वन शॉट मतलब एक ही क्लास में सारे कंप्लीट। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले हम लोग अपना थ्योरी कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं कि आखिर आबिहू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आबिहू होता क्या है। ठीक है, आबिहू का परिभाषा क्या है, इनके बारे में जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आप लोग को अच्छे से कंप्लीट होगा। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालिए अपने अपने पेज पर आबिहू, जिसको इंग्लिश में मैट्रिसेस या मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो आबिहू जब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले छोटा छोटा जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, फार्मूला है, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आबिहू की परिभाषा क्या होता है। आखिर आबिहू होता क्या है इसके बारे में समझेंगे तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है आबिहू की परिभाषा। आबिहू का परिभाषा होता है कि वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज, अब एम क्या है और क्षैतिज क्या है, तो पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आने लग जाएगा। ठीक है, वह आप लोग साथ में लिखते चलिए, वह आयताकार, वह आयताकार क्रिया, वह आयताकार क्रिया जिसमें, वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज, जिसमें एम क्षैतिज और क्षैतिज को हम लोग रो बोलते हैं, क्षैतिज को रो बोलते हैं, हम समझाएंगे अभी आगे। ठीक है, पहले परिभाषा एक बार लिख लीजिए। एवं एन स्तंभ, एन स्तंभ जिसको इंग्लिश में कलन बोलते हैं, कलन को एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में संयोजित, निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन की क्रिया को, संयोजन की क्रिया को आबिहू कहते हैं। अब पहले थोड़ा सा समझिए इनके बारे में। ठीक है, देखिए मैंने लिखवाया है कि वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज, क्षैतिज को इंग्लिश में हम लोग रो बोलते हैं, क्षैतिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो एम क्षैतिज यानी रो एवं एन स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलन, इसमें एम साइलेंट होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कलन को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसी संयोजन की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आबिहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आबिहू बोलते हैं। तो आप लोग को परिभाषा से सीधा बातें समझ में नहीं आ रही होगी। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई एम क्षैतिज और एन स्तंभ होता क्या है। तो देखो आबिहू को लिखने का तरीका ए बराबर, ए बराबर, ये देखो ये मेथड होती है, ये वाला, ये आबिहू का लिखने का तरीका है ये वाला। मैं इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, इसके चिन्ह के बारे में। आप बस ध्यान से बस 2 से 5 मिनट तक और देख लीजिए, सभी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो स्टार्ट होता है A1 से, A1 से, तो जो पहला होता है ना उसको हम लोग M बोलते हैं और दूसरा को N बोलते हैं। तो A1
A11, A12, A13, ऐसे ही A14 डॉट 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 करते हुए A1N तक जाएगा। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाला M होता है, सेकेंड वाला N होता है। जैसे मैंने बोला ना कि M क्षैतिज, तो M कौन होता है? पहला। दूसरा क्या है? N स्तंभ। दूसरा क्या होता है? N होता है। अभी आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को धीरे धीरे बस बता रहा हूँ। जैसे 5-6 मिनट देख लेंगे आपको सभी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? A1, A12, A13, A14, A1 तक चले जाएगा। ऐसे ही अगला स्टेप में A21 से स्टार्ट होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, ऐसे ही डॉट 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 A2N तक चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3N तक चला जाएगा। अब 3 के बाद देखो ये लास्ट जब करेगा ना तो AM1 होगा। क्या होगा? AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट 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 AMN तक चला जाएगा। अब आपको सर 3 के बाद M आता है क्या? नहीं, इनके बीच में A41, A42 डॉट 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 ऐसे करके, मैंने इसको लिखा नहीं, अभी डॉट डॉट करके ऐसे चला जाएगा। A31, उसके बाद A41, फिर A51, A52, A53, A54 ऐसे चलते जाएगा। मतलब बीच में बहुत सारे होंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से अभियु को हम लोग लिखते हैं। समझ गए? लेकिन आप लोग को अभी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं होगा, पता है। लेकिन आप देख रहे हो ना, और आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, सभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने अभी क्या पढ़ा है भाई? अभियु का परिभाषा। अभियु का परिभाषा होता है कि वह, मेरे साथ याद कर लो, ठीक है, कि वह आयताकार क्रिया जिसमें M क्षैतिज एवं N स्तंभ को एक निश्चित क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, उसी संयोजन की क्रिया को अभियु बोलते हैं। और लिखने का तरीका A1, A12, A13 शुरुआत है, तो थोड़ा सा आप लोग को लिखने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन इसी क्लास में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 3.1 को कंप्लीट करने से पहले सारे कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं इसके लिए फुल गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, पेशेंस बस बनाए रखिए। ओके, चलिए, तो ये होता है लिखने का तरीका। अब देखिए, अभियु का परिभाषा आपने सीख लिया, लिखने का तरीका भी सीख लिया। अभियु को सूचित कैसे करेंगे, दर्शाते कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभियु को कैसे दर्शाते हैं ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभियु को सूचित एंड दर्शाने के लिए ये टॉपिक मैं अलग से लिख करके लाया हूँ। देखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में बातें आए, अलग अलग मैं टॉपिक इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अभियु को सूचित करने के लिए चिन्ह क्या होती है? देखिए, अभियु को सूचित करने के लिए जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने देखो ये वाला चिन्ह उपयोग किया था क्या? तो अभियु को लिखेंगे, अभियु को A बराबर, उसको सूचित करने के लिए इस चिन्ह का भी उपयोग करेंगे जो मैंने अभी इसमें यूज भी किया है। साथ में बराबर में करके आप ये भी चिन्ह यूज कर सकते हो, दोनों तरफ से ऐसे करके, या आप ऐसे भी कर सकते हो दोनों तरफ से। इन तीनों में से किसी भी एक को आप यूज कर सकते हो। ये तीनों हमारा अभियु का ही चिन्ह है, यानी अभियु किसी को दर्शाना होगा तो दर्शाने के लिए इन तीनों में से किसी एक का उपयोग कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ना इसको उपयोग किया जाता है हमारे NCERT बुक में, तो हम लोग भी सबसे ज़्यादा इसी को यूज करेंगे। ये अलग से इसलिए ज्ञान दे दिया जाता है कि किसी बुक में इस तरह का यदि चिन्ह दे दे तो आप लोग पहचान सके, कन्फ्यूजन में ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों बता दिया। तो आप लोग अभियु को सूचित करने के लिए चिन्ह क्या होती है ये भी याद कर लिए होंगे। हो गया ना? अब मान लो कि कोई अभियु को लिखना है तो आप कैसे लिखते बताइए? मान लीजिए अभियु को, मान लीजिए कि 2, 3, 4, 6 है। इसको आप कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि A बराबर 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, यह अभियु में हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2, 3, 4, 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2, 3, 4, 6, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अपना अपना लिखने का ये अपना अपना क्या मतलब, तीनों में से किसी एक को आपको जो मन करे सो लिख सकते हो।
लेकिन मेरा बात मानोगे तो आप लोग इसको उपयोग करिएगा, ठीक है। तो मैं अभी तक आप लोग को अबिहु का चिन्ह भी बता दिया। क्या आप लोग कंप्लीट कर लिए? हो गया ना? अबिहु के चिन्ह में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? समझ में आ गई बात? अबिहु की परिभाषा आपने लिख लिया, समझ लिया। अबिहु को कैसे लिखा जाता है ये भी समझ लिया। अब देखिए इसका अगला चिन्ह है कि अबिहु को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाएगा। अबिहु को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाएगा, तो इस कंसेप्ट को मैं अभी नहीं देने वाला हूँ, इसको लास्ट में मैं दूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि संक्षिप्त अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जब पूरा पढ़ा लूंगा तो लास्ट में इसको बता दूंगा। तो इस टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा, लास्ट टाइम में आपको मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ अबिहु, अबिहु को संक्षिप्त में क्या लिखते हैं। संक्षिप्त में, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में क्या लिखते हैं। तो पेशेंस बनाए रखिए, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आप घबराए तो नहीं है ना? बिल्कुल अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए अब अगला टॉपिक आता है अबिहु के क्षैतिज एवं स्तंभ। आपने जब परिभाषा पढ़ा था, यहाँ पर देखो, क्षैतिज को मैंने बोला था कि रो बोलते हैं और स्तंभ को मैंने कलन बोला था ना। अब इसके बारे में सीखेंगे कि अबिहु को क्षैतिज और किसको स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा, पूरे मैट्रिक्स में इसी का यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ए बराबर 1 2 3 10 1 4 2 6 7, ये मैंने ले लिया अबिहु के क्षैतिज एवं स्तंभ। तो ए बराबर 1 2 3 10 1 4 2 6 7 मैंने ये लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक है। अब क्षैतिज और स्तंभ आपको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है ना, इसको मैंने क्षैतिज के लिए लिया है, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दूसरा, यही सेम ले लेता हूँ। 1 2 3 10 1 4 2 6 7। बस आपको ये पहचानना है कि किनको हम क्षैतिज बोलेंगे, किनको हम स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। हमें बस ये पहचानना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्षैतिज को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में कलन बोलते हैं। तो पूरे हम मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा हम रो कलन का ही बात करेंगे। क्षैतिज स्तंभ मतलब हिंदी में हम कम बोलेंगे, आप लोग भी इंग्लिश ही सीख जाओ, अच्छा रहता है, ठीक है। तो रो और कलन पहचानना आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक बात बताइए मेरे को, मान लीजिए जमीन है, जमीन पर ऐसे मेरा पेन जो है ना, क्या है, पड़ा हुआ है कि खड़ा हुआ है? बताइए एक बात। जब ऐसे पड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? पड़ा हुआ है। और जब मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या बोलेंगे? कि खड़ा है। ऐसे मैं कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं तो क्या बोलेंगे? खड़ा है। ऐसे करता हूं, इसको नहीं, इसको दिखाता हूं। ये देखिए, इस जमीन पर, इस पेज पर, यानी जमीन ही है ना, इस पर क्या है? ये इसका कैप क्या है? पेन का कैप क्या है? पड़ा हुआ है। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या बोलेंगे? खड़ा है, बोलेंगे ना। ऐसे पड़ा और ऐसे खड़ा, है ना। तो मैं इसी मेथड से, पड़ा और खड़ा के मेथड से आप लोग को रो और कलन समझा दूंगा। देखिए, जब इस तरह से रहे ऐसे, इस कंसेप्ट को मैं क्या बोलूँगा? रो बोलूँगा। क्यों? क्योंकि पड़ा हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं रो बोलूँगा। मतलब ये पहला रो है तो इसको R1 बोलेंगे, ये दूसरा रो है तो इसको R2 बोलेंगे, ये तीसरा रो है तो इसको मैं R3 बोलूँगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो मैं पड़ा हुआ है ना, तो उसको R1 R2 R3 बोलेंगे। लेकिन 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 जब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे खड़ा हो गया ना, ऐसे मान लो खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा है ना, खड़ा, ऐसे खड़ा है, तो मैं इसी कंसेप्ट को क्या बोलूँगा? C1, यानी कलन, फर्स्ट कलन, सेकेंड कलन और ये थर्ड कलन। तो इसको C1 C2 C3 बोलेंगे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो इसको मैं R1 R2 R3, इसको C1 C2 C3 बोलेंगे। जो पड़ा हुआ रहेगा उसको R1 R2 R3, जो खड़ा रहेगा उसको C1 C2 C3। अब बात आती है कि क्या अलग अलग दोनों होता है? क्या एक कोई क्वेश्चन में सिर्फ R1 ही मिलता है कि उसमें C1 C2 C3 भी मिलता है? मेरा कहना है
कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, थर्ड नंबर ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये मैंने ले लिया। अब आपका कहना है कि सर बताइए, इसको सिर्फ हम R1 बोल दिए और इसको मैंने R2 बोल दिया, ठीक है, तो क्या ये रो में ही सिर्फ रहेगा, इसमें कलन भी मिलेगा क्या? बिल्कुल। जब इस तरह से आप देखोगे तो ये R1 ये R2, और जब इसको ऐसे कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा C1, ये C2 और ये क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C3। तो एक ही क्वेश्चन में ये R1 R2 R3 हो गया ना, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। अब इसमें C1 C2 C3 है, तो ऐसे जब देखेंगे तो ये R1 होगा, ऐसे देखेंगे ये R2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? अब मैं आपके लिए एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप बताइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिया हूँ कि ए बराबर, या ए अल्फ़ाबेट का कोई भी रहेगा, A B C D कुछ भी, मान लो बी बराबर एक है 1 4 5 6 7 8 1 2 3, ये हमारा मैट्रिक्स यानी अभिहु है। तो आप कैसे पहचानोगे? तो देखो, जो पड़ा हुआ है उसको हम लोग R1 यानी रो बोलेंगे, दूसरे लाइन को R2 बोलेंगे और तीसरे लाइन को R3 बोलेंगे। समझ गए? इसी में आपसे कलन पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? जो खड़ा है ना, फर्स्ट खड़े लाइन को C1 बोलेंगे, सेकंड खड़े लाइन को C2 बोलेंगे, थर्ड खड़े लाइन को C3 बोलेंगे। हो गया, यही तो है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप लोग रो और कलन पहचानना सीखे या नहीं सीखे, मेरे को बताइए। सीख गए ना? मैंने आपके लिए बहुत अलग से मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो इस मेहनत के बदले आप लोग समझो, पढ़ो, लिखो। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, मेरे को कॉल करके बताओ, मेरे को मैसेज करके बताओ कि हाँ सर आ रहा है मेरे को समझ में, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए रो और कलन, क्षैतिज को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को कलन, तो मैं सबसे ज़्यादा रो कलन का ही बात करूंगा, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो रो किसको बोलेंगे, कलन किसको बोलेंगे, मेरे को लग रहा है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुना, जो लोग चाहते हैं क्लास 12 की होल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं मैथ, वो हमारे इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, या प्ले स्टोर पर जाइए, कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग कोर्स खरीद सकते हैं। मात्र 499 रुपये में पूरा फुल कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इसमें नोट्स, डाउट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, सब चीज़ मिलेगा। जिनको पढ़ना है मात्र अभी 499 रुपये लग रहा है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, फालतू का मैं टाइम बर्बाद क्या ही करूँ आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया अभिहु का क्षैतिज एवं स्तंभ यानी रो और कलन पहचानने का तरीका। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभिहु के क्रम को कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है ये समझना होगा। जैसे देखिए, मैंने ये अभिहु का रो और कलन के बारे में समझाया, तो R1 R2 R3 निकला, ये C1 C2 C3 निकला, यानी रो कितना है 3 है और कलन कितना है 3 है, तो इसको मैं R3/3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके बारे में मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं ये सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अभिहु के क्रम, मैंने हेडिंग डाला है कि अभिहु के क्रम को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो अभिहु के क्रम लिखने का तरीका R गुना C होता है। R क्या है? रो को पहले लिखा जाता है, समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। रो को पहले लिखा जाता है, उसके बाद कलन को लिखा जाता है। तो अभिहु के क्रम को रो को पहले अगुना कलन को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? R गुना C पढ़ेंगे? नहीं, इसको पढ़ने का तरीका होता है R/C। R/C पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? R/C पढ़ते हैं। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, A बराबर 1 2 3 4, ये है मेरा क्वेश्चन। अब इसका क्रम को लिखना है कि कितने बाई कितने क्रम का अभिहु है। क्या लिखना है? ये कितने बाई कितने क्रम का अभिहु है। तो सबसे पहले रो को देखेंगे, तो ये हमारा रो 1 और ये 2, कितना रो है? 2 रो है, गुना।
अब कलन देखेंगे, कलन 1 कलन 2, तो कलन कितना है 2, तो 2 गुना 2 आ गया। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, 2/2 लिखेंगे। इसका जो क्रम, क्रम मतलब ऑर्डर, क्रम मतलब इंग्लिश नाम देते हैं, क्रम का मतलब ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है भाई, 2/2 है। लिखेंगे 2 गुना 2, लेकिन पढ़ेंगे क्या, 2/2 पढ़ेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक दे रहा हूँ, आप बताइएगा, खुद आप बताइएगा आपको आया या समझ में नहीं आया, पता लग जाएगा। मैंने लिया 1 2 4, 1 2 3। अब आप मेरे को बताइए ये कितने बाई कितने का क्रम है। तो सबसे पहले तो ये R1 ये R2, 2 रो है ना, तो 2 रो हो गया, गुना 1 कलन 2 कलन 3 कलन, 3 कलन हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका जो क्रम है, यानी क्रम जो है क्या है, क्रम जो है 2 गुना 3 है। लेकिन पढ़ेंगे क्या, 2/3 पढ़ेंगे। लिखेंगे 2 गुना 3, लेकिन पढ़ेंगे 2/3। इसीलिए मैं आप लोग को अलग से इसको कंसेप्ट में रखा है, टॉपिक रखा है, ताकि आप लोग को याद रहे बातें, समझ गए। मैं एक आप लोग के लिए ही दे रहा हूँ, आप खुद बताइएगा, आप बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे। ABCD है, अब बताइए इसमें रो कितना है, रो तो हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो 1 रो हो गया, गुना कलन कितना है, तो कलन 1 कलन 2 कलन 3 कलन 4, कलन 4 है, तो 1/4 का क्रम हो गया। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 गुना 4, लेकिन पढ़ेंगे क्या, 1/4, ठीक है, 1/4 का क्रम है। तो अब बताइए मेरे को, आप लोग को क्रम पहचानने आया, अभी को क्रम को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये बात आप लोग को समझ में अब आ गई होगी, आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी को क्रम को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ाई किया जाता है, बिल्कुल। चलो अगला टॉपिक है, देखिए अब अगला टॉपिक है अभिहु का समान क्रम एवं असमान क्रम। अब समान क्रम क्या है, असमान क्रम क्या है, आप लोगों ने अभी पढ़ाई किया। यहाँ पर देखिए, जब हमारा देखिए ये दोनों रो और कलन बराबर हो तो समान क्रम बोलेंगे, जब रो और कलन अलग अलग हो तो असमान क्रम बोलेंगे। तो इनके बारे में मैं अभी आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले समान क्रम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अभिहु के बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को डीपली से पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही मजा आएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एक भी नहीं छूटेगा। मतलब थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला पढ़ने से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को कभी छूट ही नहीं सकता, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, समझ गए। अभिहु के समान क्रम, अभिहु के समान क्रम, अभिहु के समान क्रम में देखो, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर a बराबर 1 2 4 6 दिया है ना। इसमें देखो रो कितना है, रो 1 और 2 है, 2 रो है और 2 कलन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर रो भी 2 है और कलन भी 2 है, ठीक है, रो भी 2 कलन भी 2, तो दोनों बराबर है। तो फिर इसको मैं क्या बोलूँगा, ये हमारा 2/2 का क्रम है, और 2/2 का क्रम है तो समान अभिहु का क्रम है। अभिहु का क्या हो गया, समान क्रम हो गया, ठीक है, अभिहु के समान क्रम। ऐसे ही एक और देखो, इसमें एक और देखो, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 0 1 1 2 4 6। देखिए तो इसमें 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, रो कितना है 4, 1 कलन 2 कलन 3 कलन 4 कलन, कलन कितना है 4। तो यहाँ पर हमारा 4/4 का क्या हो गया, क्रम हो गया। तो दोनों हमारा रो और कलन बराबर है, जब रो और कलन बराबर है तो बोलेंगे समान क्रम का अभिहु या अभिहु के समान क्रम। तो हमारा अभिहु के समान क्रम में क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्या निकल कर आया कि रो और कलन, रो और कलन, ये हो गया रो और ये हो गया कलन, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रो और कलन इक्वल होना चाहिए। जब रो और कलन इक्वल है तो फिर बोलेंगे अभिहु का समान क्रम है, ठीक है, रो और कलन बराबर है, अभिहु के समान क्रम।
रो और कलन बराबर है, अभिहु के समान क्रम। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, अभिहु का असमान क्रम, उसको भी मैं पढ़ लेता हूं। अभिहु का असमान क्रम, ठीक है। अभिहु का असमान क्रम में क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोग को मैं समझाता हूं कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें देखिए एक रो दो रो है, एक कलन, दो कलन, तीन कलन, तीन कलन है। अब देखिए तो यहाँ पर इसका जो क्रम है 2 गुना 3 है, 2 बाई 3, गुना नहीं 3 पढ़े बाई पढ़ेंगे, 2 बाई 3 का है। तो रो है 2 और कलन है 3, बराबर है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, अभिहु का असमान क्रम होगा। एक दूसरा आप बताइए है कि नहीं है, क्या है, ले लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4। तो देखिए ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, 3 रो है, एक कलन, दो कलन, तीन कलन, चार कलन, ये 4 कलन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। तो रो हमारा अलग है, कलन अलग है। तो जब अलग अलग है रो और कलन, तो फिर क्या बोलेंगे, अभिहु का असमान क्रम। तो अभिहु का असमान क्रम से मतलब क्या निकला कि आर और सी यानी रो और कलन बराबर नहीं होगा, तो अभिहु का असमान क्रम बोलेंगे। समझ गए, ये कंसेप्ट समझ में आया ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में काम आएगा। लाइफ में क्या, 12 क्लास में काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझेंगे तो फिर हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगने लग जाता है, मन लगने लग जाता है। तो आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ना है, समझ गए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि अभिहु के सदस्य को कैसे लिखा जाता है। देखिए अभिहु के सदस्य के लिए आपको प्रश्नावली 3.1 में भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला आपसे कहा जाएगा कि 2 बाई 3 का 2 बाई 3 क्रम का, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि 2 बाई 3 क्रम का, 2 बाई 3 क्रम का अभिहु, 2 बाई 3 क्रम का अभिहु लिखो। तो कैसे लिखोगे, 2 बाई 3, तो पहले जो होता है ना वो रो होता है, अब बाद वाला कलन होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाई 3 क्रम बोला है ना, तो A11 A12 A13, मतलब पहला जो होता है ये रो होता है, दूसरा कलन। तो हमसे क्या बोला है भाई, 3 तक जाने के लिए, कलन कितना, 3 तक। उसके बाद A21 A22 A23। देखिए यहाँ पर रो कितना है, 1 और ये 2 रो है, कलन कितना, 1 2 3। तो ये देखो मेरे 2 बाई 3 का क्रम हो गया। जब इससे मतलब जितना आपसे बोला जाएगा उतना आप लिख सकते हो। मैंने आपसे बोल दिया कि 3 बाई 4 का लिखिए, 3 बाई 4 का 3 बाई 3 क्रम का अभिहु, 3 बाई 4 क्रम का अभिहु लिखना है। तो 3 बाई 4 कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले A11 से शुरू करेंगे, A12 A13, 4 तक जाना है ना, तो 4 तक जाएंगे, A13 A14। उसके बाद A21 A22 A23 A24 A31 A32 A34 A34। देखिए तो रो कितना चाहिए, 3, तो 1 2 3 रो हो गया। कलन कितना चाहिए, 4, 1 2 3 4, 3 बाई 4 का हमारा क्रम का भी हो गया। तो जितना बोला जाएगा आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये था हमारा प्रश्नावली 3.1 का थ्योरम, कंसेप्ट, फार्मूला। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न कहता है, पहला है कि अभिहु ए बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, अभिहु की कोटि
अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ये हमें बताना है। तो कैसे बता पाओगे? आइए मैं इसको बहुत ही प्यार से इतना समझाऊंगा कि आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, आइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा डायरेक्शन मेरे को देना है, आप लोग खुद से करना शुरू कर देंगे। आइए तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है अबीहू की कोटि बताना है। ठीक है, तो पहला को मैं सॉल्व करता हूँ। अबीहू की कोटि, अबीहू की कोटि का मतलब है, पहले इसको मैं लिख देता हूँ। ओके, अबीहू की कोटि, देखिए ऐसे पढ़ना है कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो बिना मतलब ज़्यादा देर लगाए ही क्वेश्चन देखे और आंसर। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसी टाइप से आप पढ़ते रह गए तो आपके एग्जाम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो एक भी छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मैं थ्योरी देता हूँ आप लोगों को ना। थ्योरी पढ़ने से ऑब्जेक्टिव ऐसे ही कंप्लीट। अब सब्जेक्टिव की बात है तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप बस ध्यान से पढ़ते चलो मेरे भाई, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकता लाइफ में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैथ सीखोगे। अब आपके एग्जाम में देखो, ये जो फर्स्ट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा गया है। कोई आपको अबीहू दे दिया जाएगा और बोला जाए कि इसका कोटि बताइए क्या है। तो हमारा वही क्वेश्चन है कि एक अबीहू दिया गया है और अबीहू की कोटि हमें बताना है। तो कोटि कैसे बताओगे? अबीहू की कोटि कैसे बताओगे? तो अबीहू का कोटि बताने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप रो इसमें देखो कितना है, 1, 2 और 3। कितना है भाई? 3 रो है। बाई कलन कितना है? 1, 2, 3, 4, 4 कलन है। यही होता है अबीहू की कोटि। अब एक बात बताओ, यदि आपके एग्जाम में कोई अलग क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर ये ना लग करके कोई अलग अबीहू दिया है और अबीहू की कोटि पूछा जाएगा, तो क्या आप बता दोगे? बोलो ना सर कि हम बता देंगे, कभी छोड़ भी नहीं पाएंगे, है ना? तो आप लोग ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, बता दोगे ना? मान लो कोई अलग से अबीहू दिया है और अबीहू की कोटि बताना है, तो आराम से आप बता सकते हो। मेरे को समझ में आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक दूसरा प्रश्न है ना, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि अवयवों की संख्या। अब बताओ अवयवों की संख्या कैसे बताओगे? अवयवों की संख्या, अवयव मतलब एलिमेंट्स, इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। अवयव की संख्या करना ही क्या है? जो अबीहू दिया रहेगा, जो अबीहू दिया रहेगा उसमें क्या करना, तो उनको सबको काउंट कर लो, यानी गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस अबीहू में टोटल कितने संख्या है? 12। वही होता है अवयव की संख्या। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 12। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या बोला है कि अवयव एक A13, A21, A24, A23 बताइए क्या क्या है। तो सबसे पहले ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ाया था, उसको याद दिलाता हूँ। देखो, अबीहू का लिखने का तरीका A1, A11, A12, A21, A24 ऐसे ही करके लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा 3/4 का अबीहू है ना? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर यानी बनावट बनाता हूँ अबीहू का 3/4 का। A11, A12, A13, A14 बना लिया। उसके बाद A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 मैंने एक बनावट बना लिया। ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ाई किया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सारा कुंडली में दिखा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ उसी की मदद से अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। मिल नहीं रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ मिल गया, ये मिल गया, रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, मैंने आपसे बोला था कि 2/3 क्रम का अबीहू बनाइए, तो आप ऐसे बना रहे थे ना, बनाया ना? 3/4 का बनाना था, तो आप ऐसे बनाए है ना? वहीं देखिए यहाँ पर 3/4 के लिए आ गया है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3/4 का बनाना था अबीहू, हमने यहाँ पर बना दिया। और पहले भी आपको मैं
थ्योरी में ही समझा दिया हूँ। जब थ्योरी पढ़े रहेंगे, यहाँ बताएंगे, अपने आप समझ में आ जाती है बातें। ठीक है, तो मैंने देखो 3/4 का अबिहू बना लिया। अब इसके मदद से आप आराम से A13 का, A21 का, A24 का, A23 का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले A13 का मान निकालना है, A13 का। देखो तो A13 यहाँ पर आ रहा है, ठीक इसके ही जगह पर यहाँ आएंगे, 1 2 तीसरे जगह पर, 1 2 तीसरे यहाँ पर है ना, तीसरे जगह पर क्या है 19, तो A13 का मान हो जाएगा 19। देखा कितना आसान है। अगला है A21, A21 देखो तो यहाँ मिल रहा है, अरे दूसरे लाइन में फर्स्ट, दूसरे लाइन में फर्स्ट क्या है 35, यानी A21 का मान क्या हो जाएगा, A21 का जो मान होगा वो हमारा 35 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अगला है A24, A24 कहाँ है, यहाँ पर दूसरे लाइन के लास्ट में, दूसरे लाइन के लास्ट में क्या है 12, तो A24 का मान क्या होगा, A24 का मान 12 हो जाएगा। A23 का मान निकालना है, A23 इसका, यानी दूसरे लाइन का 3 नंबर पे, दूसरे लाइन का 3 नंबर पे A23 है, तो A23 का मान हो जाएगा, A23 का मान हो जाएगा 5/2। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया पहला। क्या है किसी को दिक्कत, क्या आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्या आप लोग को बनाने नहीं आएगा, आप आराम से बना सकते हो और बहुत ही आसान है। ठीक है, यदि अलग कोई चेंज कर दिया जाए आपसे, इसमें कुछ और मैं बोल देता हूं कि आप A32 का मान बताइए, A33 का मान बताइए, A31 का मान बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो, मेरे को पता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यदि किसी अबिहू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। वाओ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन है। यदि मैं एक बना दूंगा तो जस्ट उसी की तरह दूसरा आपको बनाना होगा। आप लोग रेडी हो रेडी, चलो बनाता हूँ। सबसे पहले पढ़िए कि हमारा कोई अबिहू में 24 अवयव हैं। लिखेंगे कोई अबिहू है और उस अबिहू में अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, अवयवों की संख्या 24 है। कितना है 24 है। अब 24 है तो इनकी संभव कोटियां, कोटियां मतलब क्रम, इसका क्रम क्या हो सकता है, बहुत ही इजी है। जब भी आपको अवयव की संख्या दिया रहे और उसका कोटिया निकालना हो, कोटिया का मतलब क्या होता है क्रम, तो उसका देखो तरीका है। सबसे पहले आप उसको लिखो 1 गुना 24, मतलब ये क्या है भाई, देखो अवयव की संख्या 24 है, तो आपको क्या करना है, 2 ऐसे अंक लिखना है जिनको गुना करने पर ये वाला सेम चीज आ जाना चाहिए, वही होता है हमारा अबिहू की कोटिया। समझ गए। तो 1 गुना 24 मतलब 1 से शुरू करेंगे, 24 ले गुना कर देंगे, 24 आ जाएगा, तो 1 हो गया। और क्या होगा, 2 गुना 12 भी हो सकता है, क्योंकि 2 12 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। और सोचो 3 और 8 से करेंगे वो भी हो जाएगा। और सोचो 4 और 6 से करेंगे वो भी हो जाएगा। और सोचो 6 गुना 4 करेंगे वो भी हो जाएगा। और सोचो 8 गुना 3 करेंगे वो भी हो जाएगा। और सोचो 12 गुना 2 करेंगे वो भी हो जाएगा। और सोचो, सोचो कोई है, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं दिख रहा है, सोचो आपके मन में जितना आ रहा है उनको लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और है हमारा 24 गुना 1 करेंगे ये भी हो जाएगा। तो देखो इतने जो हमारा क्रम आया है, यही अवयव की संख्या 24 से हमारी कोटि की संख्या बनेगी। समझ गए। तो एक बार फिर से प्रश्न को समझिए, उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा। प्रश्न बोला है यदि किसी अबिहू में कितने अवयव है भाई, 24 अवयव हैं, अवयव की संख्या कितना है 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। संभव कोटियां बताने के लिए 24 को ऐसे लिखना है, मतलब 2 अंक ऐसे लिखना है जिनको गुना करने पर 24 ही आ जाए। तो मैंने 1 24 रखा, 24 आ जाएगा। 2 12, 3 8, 4 6, 6 4, 8 3, 12 2, 24 1, ये हो सकती है। अब दूसरा इसमें है कि 13 अवयव है। दूसरा है, लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या क्या है, अवयव की संख्या 13 है।
क्या है 13 है। तब अवयव की संख्या 13 है तो सबसे पहले इसका क्रम लिखेंगे ना, तो क्रम क्या होगा, एक तो हो जाएगा 1 गुना 13, और कोई है इसका, है कोई नहीं है, 1 गुना 13 या नहीं तो 13 गुना 1, बस इसका 2 ही संभव कोटियां हो सकती है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। यदि आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए 10 का संभव कोटियां, तो 10 का क्या बताओगे, पहले तो 1 गुना 10 बता दोगे, उसके बाद 2 गुना 5 कह दोगे, उसके बाद कहोगे कि 5 गुना 2 कर लो, और उसके बाद 10 गुना 1 कर लो, है ना। मतलब दोनों को गुना करने पर ये चीज आ जाना चाहिए, वही हमारे संभव कोटियां होती है। आप आराम से अब लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो। और ये इंपॉर्टेंट है इतना कि हमेशा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। मैं अभी से ही किसी क्वेश्चन पर फोकस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर टाइम से पढ़ लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे, तो आपके एग्जाम में आएगा तो लास्ट टाइम में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो भी आपसे कोई अव्यय अभिहु का दिया हो और संभव कोटियां पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप बना करके मेरे को जरूर सेंड करना, मैं चेक करूँगा। 15 का और एक 20 का 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, इसका तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी जस्ट दूसरे क्वेश्चन वाला ही मिल गया। क्या बोला है, यदि किसी अभिहु में 18 अव्यय हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अव्यय हैं तो क्या होगा। बहुत ही इजी है, 2 प्रश्न यहाँ भी मिल गया, दोनों प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। पहले अवयवों की संख्या क्या है भाई, लिखेंगे अवयवों की संख्या क्या है 18। अब संभव कोटि यानी क्रम क्या क्या हो सकता है इसका, 18 को हम लोग 1 गुना 18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 गुना 9 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 गुना 6 लिख सकते हैं, उसके बाद 6 गुना 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 9 गुना 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद 18 गुना 1 लिख सकते हैं। ये जो होगी अवयव की संख्या की कोटि होगी, यानी 18 अवयव की संख्या है ना, उनकी संभव कोटियां ये और ये होंगी, ठीक है। अब 5 है, दूसरा लिखेंगे अवयवों की संख्या कितना है 5 है, तो इसका संभव कोटियां क्या होगी, क्रम क्या होगा, 1 गुना 5 हो सकता है या 5 गुना 1 हो सकता है, बस और तो कुछ नहीं होगा। तो आप सिंपल है, बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ऐसे ही करके आ जाओगे, क्योंकि मैं आपको इतना इजी मेथड से सिखा रहा हूँ मैथ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेहनत करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर बताइए, मतलब बताइए कि उन लोग को भी हेल्प हो सके, और स्टार्टिंग से सब लोग मेहनत करिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पेशल आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेहनत करिए, आप मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो भी हो, आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, जो भी हो, आप मेहनत करिए, जरूर करिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 3। अब मैं प्रश्न संख्या 4 को देखता हूँ क्या है। प्रश्न संख्या 4 है कि एक 2x2 अभिहु a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब देखो, आपको 2x2 का एक अभिहु बनाना है और यहाँ पर आपको अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब ये प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न 4 में 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसको पहला को सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, aij बराबर i प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। आपको 2x2 अभिहु का एक रचना करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अभिहु बनाता हूँ 2x2 का। ये देखो मैंने a11 a12 और यहाँ पर a21 और a22 ये मैंने बना लिया, और ये रहा 2x2 का अभिहु, ठीक है। मैंने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहा था कि 2x2 अभिहु का रचना कीजिए, मैंने 2x2 अभिहु का रचना कर लिया। अब इसके मदद से आपको इसका मान बता करके a11 a12 a21 a22 का मान रखना है। बहुत ही आसान है, एक प्रश्न देख लो फिर सीख जाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे बाई 2 और इसका सिर्फ होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब आपको बात आएगी समझ में कि भाई ये आई और जे क्या है, तो पहला आई होता है, दूसरा जे होता है। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे A11, यानी हमारा आई का मान 1 है, जे का भी मान 1 है। प्रैक्टिस से ही आ सकता है। एक क्वेश्चन सही से देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें A11 का मान चाहिए, तो आई का मान 1, जे का मान भी 1 है, तो यहाँ पर आई और जे के जगह 1 और 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अब बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से एक और एक 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे अब बटे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अब बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी हमारा A11 का मान कट करके 2 आ गया। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें A12 का मान निकालना होगा। A12 का आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो आई के जगह 1 रखेंगे और जे के जगह 2 रखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर अब बटे 2। यहाँ से 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया बटे 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 अब बटे 2। समझ में आया? ये 9 बटा 2 हो गया A12 का मान। आगे बढ़ते हैं, A21 का मान निकालेंगे। A21 का, तो आई का मान 2, जे का मान 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ से 2 और 1 का मान हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, देखो 3 का स्क्वायर 9 अब बटे 2, ये कटेगा नहीं तो इतना ही पर छोड़ देंगे। अब A22 का मान चाहिए, तो यहाँ से A22 का मान निकालेंगे। आई का मान 2, जे का मान भी 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अब बटे 2, यहाँ से 2 और 2 जोड़ेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2, ये कट कर कितना जाएगा 8, यानी हमारा आ गया 8। तो देखो तो हमारा यहाँ से A11 का मान 2 आ गया, A12 का मान 9 बटा 2 आ गया, A21 का मान 9 बटा 2, A22 का मान 8। अब ये जो मान आया ना यहाँ पर रख देंगे, जो मैंने अभिहु का रचना किया था। तो आइए यहाँ लिखेंगे लास्ट में, A11 की जगह 2 है तो 2, A12 की जगह 9 बटा 2 है तो 9 बटा 2, A21 की जगह 9 बटा 2 है तो 9 बटा 2, A22 की जगह 8 है तो ये हो गया 8। ये देखो हमारा आंसर हो गया। हमने पहला जो बोला था कि 2/2 अभिहु का रचना कीजिए और AIJ बराबर ये दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 2/2 का अभिहु बन गया। 2/2 कैसे भाई? 1 रो 2 रो, 1 कलन 2 कलन, 2/2 का है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला प्रश्न जो है ना कंप्लीट होता है। इसका दूसरा देखिए, यहीं पर देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही बनेगा, ध्यान से देखिएगा, और इससे भी आसान है ये तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि AIJ बराबर दिया है आई बटा जे। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सब काम वही है, बस ये वाला चेंजिंग है। 2/2 का हम एक अभिहु बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने A11, A12, A21, A22 हमने 2/2 का एक अभिहु बना लिया। ठीक है, अब हमें AIJ का मान दिया है ना, लिखेंगे AIJ बराबर दिया है आई बटे जे। सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। A11 आई का मान 1, जे का मान 1, 1 बटा 1 हो जाएगा, ये आ गया 1। फिर A12 का मान निकालेंगे। आई का मान 1, जे का मान 2, तो ये हो गया 1 बटा 2। आगे A21 का मान निकालेंगे, तो इस बार आई का मान 2, जे का मान 1, 2 में 1 से भाग देंगे, ये 2 हो जाएगा। आगे A22 निकालेंगे, तो आई का मान 2, जे का मान 2, 2 2 कटा दिए 1, यानी ये आ गया 1। तो देखो A11 का मान 1 आ गया, A12 का मान 1 बटा 2 आ गया, A21 का मान 2 आ गया और A22 का मान 1 आ गया। आया ना? तो मैं अब इसको लास्ट में लिख सकता हूँ कि जो हमारा अभिहु बना, 1, A12 का मान 1 बटा 2, A21 का मान
2 और A22 का मान 1। ये हमारा देखो अभिहु बन गया ना। ये तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो पहले एक अभिहु का रचना करेंगे, फिर उसका मान निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला देखता हूँ, इसका तीसरा क्या है भाई। तीसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। AI J बराबर I+2J का होल स्क्वायर है बटे 2 है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है आसान, बहुत ही आसान है। 2/2 के क्रम में ही बनाना है इनको भी। सबसे पहले हम रचना करेंगे 2/2 का, तो A11 A12 A21 A22 हमने क्या कर दिया, रचना कर लिया। अब बारी बारी से इनका मान निकालेंगे। सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे, तो I का मान 1, J का मान 1, तो 1 + 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो 1, 2 और 1 से गुना करेंगे 2, एक कर देंगे स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा बटे 2। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 और 1 को जोड़ दिया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 बटा 2 आ गया। आगे A12 करेंगे, तो I का मान 1, J का मान 2 है, तो 2 गुना 2, इसका स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से 1 और प्लस 2 दूनी के 4, 4 का स्क्वायर बटे 2। ये देखो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बटा 2 हो गया। ठीक है, अगला A21 निकालेंगे, तो I का मान 2 और J का मान 1, स्क्वायर कर देंगे बटा 2। यहाँ से ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर बटे 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2, कटा देंगे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8। उसके बाद A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो क्या होगा, I का मान 2 और J का मान भी 2, बस उसको रख करके गुना भाग तो करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब यहाँ देखो 2 2 दूनी के 4, इसका कर देंगे स्क्वायर बटे 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 बटा 2, ये कटा देंगे, ये हो जाएगा 18 आ गया। अब देखो, अब हमारा जैसे हमारा A11 A12 A21 का मान आ गया, मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। तो A11 का मान 9 बटा 2 है, A12 का मान 25 बटा 2 है, A21 का मान 8 है और A22 का मान 18 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल है, आप खुद सोच सकते हो, और आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आते रहता है। ठीक है, अगला पांचवा है कि एक 3/4 अभिहु की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा उससे बड़ा बड़ा बनेगा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। आइए मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। देखिए, ये हमारा प्रश्न है 3/4 अभिहु के पद रचना करते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। बिल्कुल पेशेंस बना करके देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो A बराबर यहाँ पर रचना करेंगे 3/4, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, अब ये देखो हमारा 3/4 का एक अभिहु का रचना हमने कर लिया। अब इसी का मान निकालना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे A11 के लिए। ठीक है, A11 के लिए चलेंगे, तो A11 सबसे पहले तो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिखेंगे ना, AIJ बराबर दिया है 1/2 मापांक -3I + J, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको सबको रखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले 1 रख करके देखते हैं। तो 1/2 -3 गुना आई का मान क्या हो जाएगा 1 और जे का मान हो जाएगा 1। यहाँ से 1/2, ये देखो -3 और 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। यहाँ से 1/2, अब ये देखो -3 और 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। -3 और 1 -2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1/2 गुना मापांक का मतलब होता है वो माइनस रहेगा फिर भी प्लस, प्लस रहेगा फिर भी प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मापांक प्लस में चेंज होता है। 2 से गुना कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद A12 का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/2 -3 गुना आई का मान 1 और जे का मान 2, ये हो गया। यहाँ से 1/2 -3 और 1 से गुना करेंगे -3 और +2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 -3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1, और माइनस हमारा मापांक है ना, प्लस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। मैंने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये मत समझिएगा कि मापांक का मतलब क्या होता है। मापांक क्या करता है, माइनस को प्लस बना देता है, इसलिए क्या बन गया ये प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद A13 निकालेंगे। 1/2 -3 गुना 1 और जे का मान है 3, यहाँ से 1/2 -3 और +3, ये हो जाएगा 1/2 -3 +3 क्या हो जाएगा 0 ना, यहाँ से आ गया 0। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0, भाग देंगे वो भी क्या हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। उसके बाद A14 निकालेंगे। तो 1/2 -3 गुना 1 और जे का मान 4, यहाँ से 1/2 -3 और +4 हो गया। यहाँ से 1/2 4 और -3 +1 हो जाएगा, 1 और 1 से गुना करेंगे 1 और बटे 2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब A21 का मान निकालेंगे। आइए A21 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -3 गुना आई का मान 2 और जे का मान 1, यहाँ से 1/2 -3 और 2 से करेंगे -6 और +1, यहाँ से 1/2 -6 और +1 ये -5 हो जाएगा, और माइनस मापांक है प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो A22 निकालेंगे। तो 1/2 -3 गुना 2 और +2 बराबर 1/2 -3 और 2 से करेंगे -6 और +2, यहाँ से 1/2 -6 और 2 ये हो जाएगा -4, यहाँ से माइनस मापांक हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा 4/2, 4 में 2 से भाग देंगे ये आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं तो A24 निकालें, A23 निकालेंगे। 1/2 -3 गुना 2 और जे का मान 3, 1/2 माइनस कितना 6 और +3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 -6 और 3 -3, तो यहाँ से माइनस प्लस में बदल जाएगा तो 3/2 हो गया। आगे करेंगे A24। तो 1/2 -3 गुना 2 और +4, यहाँ से हो जाएगा 1/2 -6 + 4 बराबर 1/2 ये -2, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी 2/2 हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब A31 निकालेंगे। लिखेंगे A31। तो 1/2 -3 गुना
आई का मान 3 हो जाएगा ना, 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 1 बराबर 1/2 अब प्लस माइनस 8 हो जाएगा। माइनस क्या बदल जाएगा, प्लस में 8/2 कटा देंगे तो हो जाएगा 4। अगला A32 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 गुना 3 प्लस 2 बराबर 1/2 माइनस 9 प्लस 2 बराबर 1/2 माइनस 9 और 2 ये हो जाएगा -7, ये फिर हो जाएगा -7 यानी प्लस 7/2, क्योंकि माइनस मापांक है तो प्लस हो जाएगा। A33 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 गुना 3 प्लस 3 बराबर 1/2 माइनस 9 प्लस 3 बराबर 1/2 माइनस 6, ये हो जाएगा प्लस 6/2, ये हो जाएगा 3। अगला A34 निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 गुना 4 प्लस 4 बराबर 1/2 माइनस 12 प्लस 4 बराबर 1/2 माइनस 8, ये हो जाएगा -8 यानी प्लस हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। सबका मैंने मान निकाल लिया, बारी बारी से निकाल लिया ना। अब मैं क्या करता हूँ, सबको इसमें रख देता हूँ तो लिखेंगे, इसलिए हमारा ए का जो मान यानी जो मापांक, जो हमारा मैट्रिक्स यानी अभिहु बना वो क्या बना, A11 का मान लिखते जाओ। A11 का मान 1 है, ऊपर देखते जाओ और लिखते जाओ। A11 का 1 है, उसका 1/2 है और वो 0 है और 1/2 है। ठीक है, इसका 5/2 है ना, 5/2 है, 2 है, 3/2 है और 1 है। उसके बाद 4 है, 7/2 है, 3 है और 2 है। ये देखो हमारा 3/4 का मैट्रिक्स यानी अभिहु बन गया। देखा आपने, थोड़ा देर तो लगी लेकिन बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न इसका कंप्लीट होता है। इसमें कुछ नहीं है, बस गुना भागा अच्छे से करना सीख जाओ और अभिहु बनाना तो आप लोग सीख ही गए और ये लिखना सीख ही गए। तब गुना भागा तो करना है, आई जे का मान रख करके गुना कर करके भाग करके लिखते जाना है। और मापांक का बात आप लोग नहीं जानते होंगे तो समझ जाइए कि जब भी मापांक में कोई माइनस रहता है ना वो प्लस बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 का पहला जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा देख लेते हैं। आइए, इसका दूसरा प्रश्न क्या है, आप लोग के लिए दे दें क्या बनाने के लिए? छोड़ो, पहली बार है तो मैं ही बना देता हूँ। दूसरा क्या है, AIJ बराबर 2I माइनस जे है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, जिस तरह से फर्स्ट बना है वैसे ही बना देना है। सबसे पहले एक का व्यू बनाइए, A बराबर 3/4 का A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। AIJ बराबर दिया है 2I माइनस जे। सबसे पहले A11 निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बराबर 1 आ गया। उसके बाद A12 निकालेंगे, 2 गुना 1, जे का मान 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर A13 निकालेंगे, ऐसे निकालते चलते जाना है। A13 निकालेंगे तो 2 गुना 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर -1। ठीक है, उसके बाद A14 निकालेंगे, 2 गुना 1 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 4 बराबर -2। ठीक है, उसके बाद A21 निकालेंगे तो 2 और I का मान भी 2,
और जे का मान 1 है। तो यहाँ से 2 दूनी के 4 माइनस 1 बराबर 3। अगेन A22 निकालेंगे तो 2 गुना 2 माइनस 2, ये होगा 4 माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 2। उसके बाद A23 तो 2 गुना 2 माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। उसके बाद A24 निकालेंगे तो 2 गुना 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद A31 निकालेंगे तो आई का मान कितना हो जाएगा 3 ना, तो 2 गुना 3 माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5 आ गया। आगे निकालेंगे A32 तो 2 गुना 3 माइनस 2 गुना माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, 6 माइनस 2 बराबर ये 4 हो गया। A33 निकालेंगे तो 2 गुना 3 माइनस 3 यानी 6 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3। A34 निकालेंगे तो 2 गुना 3 माइनस 4 6 माइनस 4 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो तो अब क्या करेंगे, जो मान है ना सबको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A बराबर A11 का मान बोलो 1 0 माइनस 1 माइनस 2। A21 का 3 2 1 0 5 4 3 2। सबका बारी बारी से मान क्या करना है, लिख देना है। और कितने बाई कितने का है, 3 बाई 4 का। आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यदि आप चाहोगे तो बहुत ही आराम से बना सकते हो। देखा, बहुत आसान है। तो प्रैक्टिस करो, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।